अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमर ज़ुबैर, कंसल्टेंट ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट फेज पे हम बात करेंगे एंकल के अंदरूनी हिस्से में होने वाली दर्द, जिसको कि हम मीडियल साइडेड पेन कहते हैं। टखने के अंदरूनी हिस्से में होने वाली दर्द के अक्सर मरीज़ दर्द के अलावा पाँव में होने वाली नमनेस या शदीद दर्द जो कि पाँव के अंगूठे तक जाती है उसके साथ प्रेजेंट करते हैं। इसमें सबसे कॉमन एक जो मर्ज़ हमें देखने में मिलता है वो है एक नर्व का इम्पिंजमेंट या दबाव का शिकार हो जाना, इसको कि हम टिबियालिस पोस्टीरियर नर्व की इम्पिंजमेंट कहते हैं या फिर टार्सल टनल सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये अक्सर ऐसे हजरात जिनके जूते ठीक ना हों या फिर किसी वजह से उनके पाँव की शेप चेंज हो गई हो, उनमें भी पेश आ सकता है। और इस मर्ज़ में भी लोगों को पेन किलर्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ मैनेज किया जाता है, जबकि सर्जरी को एक आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे रिजर्व रखा जाता है। मीडियल एंकल पेन के अक्सर शिकार खिलाड़ी भी होते हैं और आप देखेंगे कि एंकल पेन्स में ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज़ हैं वो किसी न किसी स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत एक्टिव लोग होते हैं। मीडियल एंकल पेन की एक और कॉमन वजह टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडनाइटिस, जो कि हमारे टखने के बिल्कुल पीछे मौजूद एक पट्टा है, उसमें किसी वजह से सोजिश का हो जाना या फिर बाज़ औक़ात वो पट्टा बिल्कुल फट ही जाता है। उस वजह से भी मरीज़ों को दर्द और उसके साथ साथ उनके पाँव की शेप में तब्दीली का आना और अगले स्टेप के ऊपर दर्द का पाँव के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से में शिफ्ट हो जाना शामिल है। टिबियालिस पोस्टीरियर की सोजिश अक्सर हमें खिलाड़ियों में देखने में मिलती है। मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज़ आते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम उन्हें काफ़ी अरसे से है। बदकिस्मती से उनकी तशख़ीस होने में काफ़ी अरसा लग जाता है। उन्हें ज़्यादातर सिर्फ दर्द वाली अद्वियात के साथ मैनेज किए जाने की कोशिश की जाती है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उनके जो ओवरऑल अलाइनमेंट है उसको, इसके अलावा उनके ओवर यूज़ की जो वजूहात हैं उसको एड्रेस किया जाए और फिर उन्हें मैनेज किया जाए। टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडनाइटिस ख़वातीन में भी बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे 50-55 ईयर्स से या उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन जिनको कि शुगर का मर्ज़ भी हो, उनमें ये प्रॉब्लम अक्सर देखने में मिलता है। उनके पाँव की आर्च आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाती है और वो कुछ अरसे के बाद उनका पाँव बिल्कुल फ्लैट फुटेड हो जाता है और फ्लैट फुटेड होने के साथ साथ उनका पाँव आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ मुड़ना भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से अक्सर लोग आके ऐसे हमें बताते हैं कि जी हमारे जो जूते हैं वो कुछ ही अरसे के बाद बड़ी जल्दी अंदर वाली साइड से घिसना शुरू हो गए हैं। ऐसे मरीज़ों को उनकी स्टेज के मुताबिक जो है वो मैनेज किया जाता है, जिसमें पहले स्टेप के ऊपर पाँव के अंदर रखे जाने वाले मखसूस किस्म के तले शामिल हैं। उसके साथ साथ कुछ मरीज़ों को सर्जरी की ज़रूरत पेश आती है। मीडियल एंकल पेन की एक और वजह जो कि ज़्यादा कॉमन नहीं है वो है FHL फ्लेक्सर हॉलोसिस लॉन्गस टेंडन की सोजिश। इसके मरीज़ भी दर्द, सोजिश और पाँव में होने वाली कमज़ोरी के साथ प्रेजेंट करते हैं और इसका इलाज भी उन्हीं लाइन की बुनियाद पे कि FHL में होने वाली सोजिश की वजह क्या है और उसको एड्रेस किया जाना उसका इलाज है। अब हम बात करते हैं एंकल के पिछले हिस्से में होने वाली दर्द की, जिसको कि पोस्टीरियर एंकल पेन कहा जाता है। ये पेन सबसे ज़्यादा कॉमनली खिलाड़ियों में होती है और मेरे पास ज़्यादातर ऐसे मरीज़ वो कोई ना कोई स्पोर्ट्समैन हैं। इसमें इस पोस्टीरियर एंकल पेन के मोस्ट कॉमन दो ही वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहले है टेंडो एक्लीस की सोजिश यानी कि एक्लीस टेंडनाइटिस या फिर उस टेंडन का मुकम्मल तौर पर फट जाना यानी कि टेयर ऑफ द टेंडो एक्लीस टेंडन। टेंडो एक्लीस की सोजिश स्पोर्ट्समैन के अंदर काफ़ी कॉमन है और हमारे बहुत से खिलाड़ी जो पोस्टीरियर एंकल पेन का शिकार है वो इस प्रॉब्लम को बहुत अरसे तक समझ ही नहीं पाते कि उनको दर्द क्यों हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर इसका इलाज दर्द वाली अद्वियात से किया जाता है जो कि दुरुस्त नहीं है। इसमें सबसे अहम बात है कि उस वजह को ढूंढा जाए जिस वजह से उन्हें इस टेंडनाइटिस का मसला जो है वो शुरू हुआ है, जिसके अंदर उनकी लेग अलाइनमेंट, उनके पाँव की शेप और उसके साथ साथ उनके घुटने के कुछ मसाइल भी उसकी वजह हो सकते हैं। एक्लीस टेंडनाइटिस का मर्ज़ सोजिश और उसके बाद होने वाले छोटे छोटे टीयर्स से शुरू होता है। जब इसका बरवक्त इलाज न किया जाए तो वो या तो क्रॉनिक टेंडनाइटिस में तब्दील हो जाता है या फिर एक अगली स्टेज के ऊपर जिसमें कि वो पूरे का पूरा टेंडन रप्चर भी हो सकता है, वो पेश आ सकती है। एक्लीस टेंडनाइटिस को शुरू से ही एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। और चूँकि ये मर्ज़ स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत कॉमन है, स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस उनके
जिस्म में होने वाले किसी भी दर्द पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर उन्हें पेन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस 100% कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसे अफराद को एक ओवरऑल असेसमेंट की ज़रूरत होती है और उस असेसमेंट की बुनियाद पे ही उनका फर्दर ट्रीटमेंट होता है। कभी कभार पोस्टीरियर एंकल पेन की वजह एंकल के पिछले हिस्से में मौजूद एक हड्डी का बढ़ जाना या फिर एक ऐसी हड्डी जिसके हम ऑस्ट्रैगोनम कहते हैं उसका मौजूद होना भी होता है। ये एक अनकॉमन वजह है, लेकिन ये भी कुछ लोगों के अंदर दर्द की वजह बन सकती है और इसका इलाज ज़्यादातर सर्जरी से ही किया जाता है। अब चलते हैं लैटरल एंकल पेन की तरफ, जो कि टखने के बाहर वाले हिस्से में होने वाली दर्द को कहा जाता है। ये सबसे कॉमन वजह है। हमारे ऑर्थोपेडिक्स की क्लिनिक्स के अंदर सबसे कॉमन एंकल पेन के साथ आने वाले अफराद लैटरल एंकल पेन या एंटीरियर लैटरल एंकल पेन के साथ ही आते हैं, जिसकी सबसे कॉमन वजह पाँव का मुड़ जाना है या पाँव में मोच का आ जाना है। ज़्यादातर लोग सीढ़ियों से गिरते हैं या फिर कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते वक्त उनका पाँव अचानक मुड़ता है, जिसमें कि उनके टखने के बैरूनी हिस्से में मौजूद पट्टे बिलखसूस ATFL का डैमेज शामिल है। एंकल स्प्रेन्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, जिसको एक हाई एंकल स्प्रेन और दूसरा है लो एंकल स्प्रेन। एंकल स्प्रेन के ज़्यादातर मरीज़ कुछ दिनों के रेस्ट, एलिवेशन, आइस पैक्स के साथ ही बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर ये स्प्रेन पट्टे के बैरूनी हिस्से में मौजूद 4 में से 2 पट्टों को मुतासिर कर रहा हो तो फिर ऐसे अफराद को ज़्यादा लंबे रेस्ट की जरूरत पड़ती है और कभी कभार इन पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। लैटरल एंकल स्प्रेन चूँकि ट्रॉमा के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए इसमें एक्सरे करवाने की ज़रूरत अक्सर पेश आती है, अगरचे कि मरीज़ के एग्जामिनेशन के ऊपर इस चीज़ को आसानी से रूल आउट किया जा सकता है कि आया मरीज़ को कोई हड्डी की चोट मौजूद है या नहीं है, और उसी की बुनियाद पे फिर उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। ये था टखने में होने वाली दर्द के मुख्तलिफ वजूहात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। एंकल पेन एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है इसका बर वक्त और ठीक दुरुस्त इलाज किया जाना, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स पीपल के लिए। मेरी ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस में मुझे अक्सर ऐसे स्पोर्ट्समैन्स मिलते हैं जो अपने कैरियर में बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनकी एंकल पेन्स को बर वक्त ना तो डायग्नोज किया जा सका और ना ही उसका इलाज किया जा सका। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स पीपल के लिए कि वो अपने एंकल पेन को इग्नोर ना करें और इसमें जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम हो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कांटेक्ट करें ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके। एंकल पेन को सिर्फ दर्द वाली दवाइयों से उसका इलाज करना ठीक नहीं है और इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि एंकल पेन की वजह को ढूंढा जाए और उस वजह को एड्रेस किया जाए। इसलिए अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को एंकल पेन का मसला है तो आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कांटेक्ट कीजिए ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके। शुक्रिया।